ओम शांति। आज की तारीख है 29/9/2022। आज के बाबा के मधुर महावाक्य हैं, मीठे बच्चे, तुम गॉडली स्टूडेंट हो। तुम गॉडली स्टूडेंट हो। तुम्हें किसी भी हालत में एक दिन भी पढ़ाई मिस नहीं करनी है। तुम सब बच्चों को एक दिन भी बाबा की ये मुरली सुनना पढ़ना मिस नहीं करना है। पढ़ेंगे लिखेंगे तो बनेंगे नवाब। बाबा कहते हैं पढ़ेंगे लिखेंगे तो बनेंगे नवाब। कहाँ बनेंगे नवाब? यहाँ कलयुग में तो नवाब नहीं बनेंगे, सतयुग में बाबा हमें नवाब बनाएंगे। प्रश्न है आज की मुरली से, जिन बच्चों का मुरली पर पूरा अटेंशन है उनकी निशानी क्या होगी? जो बच्चे मुरली को बहुत अच्छी रीति समझते हैं, पढ़ते हैं, सुनते हैं, उन बच्चों की निशानी क्या होगी? उत्तर, जो अटेंशन देकर रोज़ मुरली सुनते हैं, बड़ी अच्छी तरह से जानते हैं कि बाबा कौन है और क्या है, शिव बाबा कौन है और क्या है। क्योंकि बाबा के महावाक्य हैं कि मैं जो भी हूँ, जैसा हूँ, मुझे कोटों में कोई पहचानते हैं। मैं जो भी हूँ, जैसा हूँ, मुझे कोटों में कोई पहचानते हैं। अगर पढ़ाई में अटेंशन नहीं है तो बुद्धि में बैठ नहीं सकता। अगर पढ़ाई को अच्छी रीति नहीं पढ़ते, आज पढ़ा कल नहीं पढ़ा, तो बाबा के बहुत अच्छी रीति अटेंशन नहीं रखते, ध्यान से मुरली को नहीं सुनते, तो बाबा कहते बुद्धि में बैठ नहीं सकता कि ये श्रीमत हमें भगवान दे रहे हैं। वह सुना अनसुना कर देंगे, उनकी बुद्धि का ताला बंद हो जाता है। वह बाप के फरमान पर चल नहीं सकते। ऐसे बच्चे बाबा के फरमान पर चल नहीं सकते। गीत है आज की मुरली से, छोड़ भी दे आकाश सिंहासन। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला, बाप की आज्ञाओं का उल्लंघन नहीं करना है। बाबा ने जो हम बच्चों को आज्ञा दी है, हमारे बच्चों की आज्ञा क्या है? ये बाबा की मुरली, बाबा की श्रीमत क्या है? ये बाबा की आज्ञा है, तो हमें इसका उल्लंघन नहीं करना है। कुसंग से बचना है। किसी भी खराब व्यक्ति के, जिसके व्यक्ति खराब नहीं, उसके संस्कार खराब हो जाते हैं, तो बाबा कहे ऐसे खराब संस्कार वाले व्यक्तियों के कुसंग से बचना है। रोज मुरली जरूर पढ़नी व सुननी है। दूसरा, विकर्मों का बोझा समाप्त करने के लिए याद में रहना है। अगर विकर्मों का बोझा समाप्त करना है तो उसके लिए याद में रहना है। जब तक जीना है ज्ञान अमृत पीते रहना है। विकर्मों का बोझा समाप्त करने के लिए याद में रहना है। जब तक जीना है ज्ञान अमृत पीते रहना है। जब तक जीना है, बाबा का ये ज्ञान अमृत क्या है? बाबा की मुरली ये ज्ञान अमृत है। तो बाबा कहे जब तक जीना है ज्ञान का अमृत पीते रहना है। वरदान है आज की मुरली से, विनाश के पहले अवर रेडी रहने वाले समान और संपन्न भव। विनाश के पहले एवर रेडी रहने का बनना ही सेफ्टी का साधन है। अगर विनाश आने वाला है, बाबा कहे विनाश आने वाला है, कलयुग खत्म होने वाला है और हमारे सतयुग की स्थापना कर रहे हैं। स्वयं परमपिता परमात्मा इस धरा पर आए और वह इस कार्य में लगे हैं। तो बाबा कहें कि विनाश आने से पहले, इस कलयुग के ख़त्म होने से पहले स्वयं को तैयार रखना है, क्योंकि तैयार रहना ही, एवर रेडी रहना ही सेफ्टी का साधन है। अगर समय मिलता है तो संगम युग की मौज मनाओ, लेकिन एवर रेडी, क्योंकि फाइनल विनाश की डेट कभी भी पहले मालूम नहीं पड़ेगी। बाबा कहते हैं एवर रेडी रहो, क्योंकि फाइनल विनाश की डेट, कब विनाश होगा इसकी डेट बाबा ने अभी तक नहीं बताई। अचानक होना है, एवर रेडी नहीं रहेंगे, तैयार नहीं रहेंगे तो धोखा हो जाएगा। इसीलिए एवर रेडी रहो। सदा याद रखो कि हम और बाबा साथ हैं। जैसे बाबा संपन्न है, वैसे साथ रहने वाला भी समान और संपन्न हो जाएंगे। समान बनने वाले ही साथ चलेंगे। जो बाबा के समान बन जाएंगे वही बच्चे ही बाबा के साथ चलेंगे। स्लोगन, जिनका स्वभाव निर्मल है उनके हर कदम में सफलता समाई हुई है।
जिनका स्वभाव निर्मल है, उनके हर कदम में सफलता समाई हुई है। आज की मुरली से सम्मान का अभ्यास करेंगे। सतयुग के संस्कार स्वयं में इमर्ज करने के लिए बीच बीच में अभ्यास करेंगे। मैं सतयुगी आत्मा हूँ, ताकि सतयुगी देवता के संस्कार हमारे अंदर इमर्ज होने लगे और ये कलयुगी संस्कार धीरे धीरे समाप्त होने लगे। 1 मिनट के लिए मेडिटेशन करेंगे। बिंदु स्वरूप में स्थित मस्तक पर सितारे की तरह चमकती हुई मैं आत्मा इस संसार को पावन बनाने वाली पतित पावनी आत्मा हूँ। ज्ञान के पंख लगाकर मैं आत्मा धीरे धीरे ऊपर की ओर उड़ जाती इस देह को छोड़ आसमान से पार पहुँच गई परम धाम। संपूर्ण मुक्ति का अनुभव करती हुई मैं आत्मा परमात्मा शिव से अनंत शक्तियाँ मुझ आत्मा में समाती जाती। ज्ञान सागर की ज्ञान की किरणें मुझ आत्मा में समाती जाती हैं।